आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होती होंगी जिसमें आपको गुरु कृपा का या भगवत कृपा का अनुभव होता है, कई बार होता होगा। ना सोची हो वैसी घटनाएं आपके जीवन में घटित हो जाती है। कहीं फंसने वाले हो, कहीं अटकने वाले हो, कहीं पीड़ित होने वाले हो, और आप कभी गुरु कृपा से या भगवत कृपा से बच जाते। होता है ऐसा, कभी कभी, कई बार होता है। उसका बार बार चिंतन करो, उससे भाव बनता है, श्रद्धा बनती है, और जहाँ भाव बनता है वहीं भगवान होते हैं। जहाँ आपका भाव बन गया ना, आपका चित्त शांत हो जाता है। अभी जैसे दर्शन किया, दर्शन के पहले और दर्शन के बाद भाव बना, चित्त शांत हुआ, तो अब इच्छा कम हो गई, विषय कम हो गए, वासना कम हो गई, और एक विषय रह गया दर्शन का, तो मन शांत है। ठीक है ना, क्योंकि मन भाव अवस्था में, मन दर्शन करने में है। मतलब अपने से जब आप उच्च स्थिति वाले को देखते हैं, सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उसका चिंतन होता है, उसका स्मरण होता है, तब आप स्वाभाविक ही आपका चिंतन श्रेष्ठता की ओर जाता है। तो आपसे जो श्रेष्ठ है वो महापुरुष हो सकते हैं, आपसे जो श्रेष्ठ है वो भगवान हो सकते हैं। इसीलिए उनका चिंतन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, उनके गुण अनुवाद का श्रवण कीर्तन मनन करते रहना चाहिए। इससे मन भटकने से रुक जाता है। मन का तो स्वभाव ही है भटकना, कुछ भी ना करो फिर भी घूमता रहता है, भटकता रहता है। तो मन तो स्वाभाविक रूप से भटकता है, उसका काम है, उसे भटकने दो। आप उसे, जैसे बच्चा मिट्टी खाता है तो मिट्टी छोड़कर समझदार माँ होती है तो उसे शक्कर का खिलौना दे देती है, ताकि वो मुंह से मिट्टी निकाले पर शक्कर का खिलौना डाले, ताकि उसके स्वास्थ्य को नुकसान भी ना हो और उसको खेल भी मिल जाए। ऐसे ही मन का तो घूमने का, भटकने का स्वभाव है। उसे पकड़ा दो कि जितनी जितनी आज तक तुम पर कृपाएं बरसी है उसका चिंतन करो, होमवर्क दो, एक्सरसाइज दो, काम दो, कि अभी उन सभी घटनाओं का स्मरण करो जब जब आप पर कृपा बरसी हो। उन सभी सत्संगों का स्मरण जो जो आपको अच्छा लगाओ। पिछली एकादशी, पिछली पूनम, एक साल की पहले की पूर्णिमा, पहले की एकादशी, क्या अच्छा लगा था आपको, इसी दिन क्या भाया था आपको। सत्संग में कोई बातें तो अच्छी लगती होंगी आपको, उसका चिंतन करो। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य है कि आप उसे पकड़ा दो। मिट्टी का खिलौना खेलता है, मिट्टी खाने से मन बीमार होता है। ऐसे ही अशुभ भोजन, अयोग्य आहार से जैसे शरीर बीमार होता है, ऐसे ही अयोग्य चिंतन से मन बीमार होता है। हम कहते हैं मन हमारा लगता नहीं, हम कहते हैं हम परेशान होते हैं कि मन हमारा बहुत चंचल है, लगता नहीं, मन तो मानता ही नहीं। मन तो बेचारा बहुत मानता है, पर आप उसको आहार क्या देते हैं? आप उसे बीमार करने वाला आहार देते हैं तो मन लगेगा कैसे? जैसे भोजन करते हैं ना आप, तो भोजन करते हैं, भोजन में आपको स्वास्थ्यप्रद भोजन करना चाहिए। पर अगर आप बासी 3 दिन पुराना भोजन करते हैं और उसमें मक्खियाँ मच्छर बैठे हुए भोजन करते हैं, अगर आप नाली के पानी का बनाया हुआ भोजन कराते, तो स्वस्थ रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते। ऐसे ही मन का हाल भी ऐसा ही है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन उत्तम होना चाहिए, महंगा ना हो पर पुष्टि और तुष्टिकर तो होना चाहिए, स्वास्थ्यप्रद तो होना चाहिए। ऐसे ही मन का भोजन है स्वाध्याय, दूसरा है चिंतन, तीसरा श्रवण, चौथा दर्शन। आप दर्शन कैसा करते हो? आप मनन किसका करते हो? चिंतन किस बात का करते हो? स्वाध्याय क्या पढ़ते हो? आप अगर नॉवेल पढ़ते हो तो आपको चिंतन निश्चित ही नॉवेल का होता है। आप दर्शन पिक्चर देखते हो तो उसमें आपको कुछ चीज़ें जो आपके मन को भयभीत करने वाली हो, आपको ज़रूर रात्रि में सपने में आती है, जो डरावने सपने होते हैं, भूत प्रेत पिशाच आदि, या जो बहुत अति कामुक चिंतन या कामुक दृश्य देखते हैं तो भी मन उसे ग्रहण करता है। तो आप देखते क्या हो? जो देखते वही चिंतन होता है, जो पढ़ते हो वही स्मरण रहता है। तो आपका चिंतन उत्तम होना चाहिए, आपका दर्शन उत्तम होना चाहिए। ये सब मन का भोजन है। तो जितना मन को भोजन अच्छा दिया जाता है,
पुष्ट और रुष्ट करने वाला दिया जाता है, उतना ही मन आपका सात्विक रहता है। और जितना मन सात्विक रहता है उतना आनंदित रहता है। आप अपने आप में देखोगे, जब आप कामना रहित होते हैं ना, तब आप में बेचैनी नहीं होती। पर जब आपके भीतर कामना उत्पन्न, मन तो वही का वही है, पर जब कामना की परत होती है तब आप ही इतने बेचैन हो जाते हो कि आपको समझ नहीं आती कि आप क्या करो। और जब आप कामना रहित होते हो, मन हल्का फुल्का, दुनिया जाए भाड़ में, होता है ना ऐसा। तो आप जब भी कोई भी कामना को लो, मन अत्यंत बेचैन हो जाता है उस कामना को पूरी करने के चक्कर में। तो मन का भोजन है स्वाध्याय, मन का भोजन है चिंतन, दर्शन, श्रवण। आप श्रवण क्या करते हो? आप अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव माहौल में रहते हो और नेगेटिव बातें सुनते हो, आप कितने ही सकारात्मक हो, आपको एक विचार तो जरूर आएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सही कह रहा हो। आप बड़े श्रद्धालु हो, पर अगर अश्रद्धा के विचार सुनते और उसी माहौल में रहते तो आपको भी एक दिन विचार तो आ जाएगा कि चलो, हो सकता है कि वो सही कह रहा हो। तो अपने आप को उस माहौल से बचाते रहना चाहिए। ये माहौल ही है, आप कितने ही सात्विक हो, पर फिर भी ये वो माहौल ही है जो आपको परम सात्विकता की ओर ले जाता है, और वो माहौल ही है कि आपको अपनी स्थिति से नीचे गिराता है। तो जैसे हम शरीर के भोजन की चिंता तो करते हैं कि भोजन बासी नहीं होना चाहिए, भोजन रुष्ट पुष्ट करने वाला होना चाहिए, भोजन 3 दिन रखा हुआ ना होना चाहिए, भोजन ऐसी कोई गंदी जगह पर ना बना होना चाहिए। आप किसी होटल में जाओ और भोजन का पैकेजिंग बहुत अच्छा हो, शोबाजी बहुत अच्छी हो, अच्छी प्लेट हो, अच्छा टेबल हो, पर अगर आपने निकलते निकलते या जाते जाते आपने रसोई घर देखा हो और उस टमाटर में अगर कीड़े खदबद हो रहे हो, तो आप वहाँ भोजन करना पसंद करोगे? चाहे कुछ भी हो जाए, वहाँ से लौट के आ जाओगे, कितनी ही भूख लगी हो चाहे, नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप अस्वस्थ शरीर करो अपना, आप नहीं चाहते कि कोई भी गंदी चीज़ आप अपने शरीर में डालो। तो हम ये कहते हैं कि आपका शरीर तो 5 भूतों का है, गंदगी तो ये खुद ही निकालता है। आप कितना स्नान कर लो, गंदा फिर भी होता है। कान से मैल नहीं निकलता, नाक से गंदगी नहीं निकलती, आप स्नान करो, आंखों से गंदगी नहीं निकलती। शरीर का हर अंग नहाने के 15 मिनट भी साफ सुथरा नहीं रहता है, वो गंदा निकालता ही है। तब आप थोड़ा सा गंदा डाल दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, वो गंदा ही है, फिर भी आप उसकी केयर करते हो। मन आपका ऐसा सूक्ष्म है कि वो एक नहीं, कई जन्मों तक के संस्कार की छाप छोड़ता है, और वही आपका असली भोजन है। तो हम क्यों उस मन की केयर नहीं करते? उसकी उससे ज्यादा केयर होनी चाहिए। बासी, मैला, कुचैला, विषय वासना दर्शन, विषय वासना वाला दर्शन, चिंतन, मनन, श्रवण, स्वाध्याय आदि नहीं करना चाहिए जो हमारे मन को नीचे गिराए। तो जैसे आप सात्विक पुरुषों का दर्शन करते हो तो स्वाभाविक ही मन ऊपर उठ जाता है, उठता है ना मन, स्वाभाविक ही आपका आनंद में, भाव में, प्रेम में, श्रद्धा में स्वाभाविक ही ऊपर उठ जाता है। ऐसे ही आप चिंतन, मनन, दर्शन, स्वाध्याय अगर हल्का करते हो तो स्वाभाविक ही मन की गति नीचे की ओर जाती है। इसीलिए हर रोज सत्संग श्रवण का अभ्यास करना चाहिए, स्वाध्याय अच्छा करना चाहिए, शास्त्र पठन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ये सब मन का उत्तम भोजन है। आप शरीर को बीमार नहीं रखना चाहते, फिर मन बीमार हो तो कैसे चले? चले नहीं चलना चाहिए। मन तो आपका साथी है, अभी का और बात का भी। शरीर तो छोड़ना है, वैसे ही छूट ही रहा है। मन तो आपका उन संस्कारों को ग्रहण करता है जो छाप आपके भीतर कारण शरीर में छोड़ता है। वो संस्कार आपका कारण शरीर है, उन्हीं संस्कारों से आगे की यात्रा होती है। तो मन का खास ख्याल रखना चाहिए। स्वाध्याय उत्तम होना चाहिए, दर्शन उत्तम होना चाहिए, चिंतन, मनन, श्रवण आदि ऐसा माहौल होना चाहिए कि आपकी उन्नति हो, गति अच्छी हो, यात्रा उन्नत हो।